नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन जो एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और फिर उसके बाद कल के दिन हम लोगों का जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी में जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका कंप्लीट लॉजिक ये इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने निफ्टी स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको एक ही बात पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बना हुआ है और इस अप ट्रेंड की फेज़ में हम लोगों को एक ही रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल चुका है। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है क्योंकि प्राइस एक्शन का बेसिक नेचर यही कहता है। साइकोलॉजी क्या हमें इंडिकेट करती है कि ये पुराने वाले रेट पर जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा वो कहीं ना कहीं जाके अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे और उसकी वजह से मार्केट में ये रिट्रेसमेंट का दौर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो कैंडल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस सेल साइड का, तो ये नेगेटिव कैंडल में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का रीज़न, पहला रीज़न है ये जो एक्सपायरी आने वाली है, एक्सपायरी से पहले लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर किया। फिर उसके बाद ये जो ईयर एंड का इफेक्ट है, ईयर एंड इफेक्ट की वजह से वॉल्यूम थिन हो जाएगा। उससे पहले बड़े प्लेयर मार्केट में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज के मोमेंटम में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दिया है। जब भी आपने कोई बड़ा क्वांटिटी बाय किया हुआ है, अगर इस बड़े क्वांटिटी को आपको मार्केट में से निकलना है तो मान लो कि आपको सेल करना है, तो यहाँ पर परचेस करने के लिए कुछ बायर चाहिए। तो ये बायर को अट्रैक्ट करने का बहुत ही बढ़िया ट्रैप आज मार्केट ने यहाँ पर किया हुआ है। इसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अगर आप देखते हो डेली चार्ट का मोमेंटम तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 5 मिनट चार्ट के ऊपर। 5 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड का एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था। मार्केट ने इनिशियली क्या किया, मार्केट ने हम लोगों को एक गैप अप ओपनिंग दिखाया। गैप अप ओपनिंग के पीछे का रीज़न कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। और गैप अप ओपनिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्लियर हो गया कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया हुआ है, प्लस मार्केट में गैप अप ओपन किया हुआ है। तो ये रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करता है और रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पर बाय करने की कोशिश की और फिर इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। अगर आप देखोगे तो 21,520 से लेकर ऑलमोस्ट 21,590 600 तक मार्केट ऊपर गया था। मतलब 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर जाना एक अच्छा मोमेंटम था। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो गए क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने बाइंग स्टार्ट किया और जैसे ही रिटेल ट्रेडर की तरफ से बाइंग देखने को मिला, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर दिखा दिया। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, इसको समझने के लिए हम लोगों को दोबारा जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में सबसे पहले अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें बताते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी कहाँ पर चेंज हो सकता है। सबसे पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 21,000 के लेवल का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। अभी इसके पीछे के रीज़न समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। सबसे पहला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था, मतलब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। सेकंड रीज़न जो हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप अप ओपनिंग जब भी बनती है अपसाइड के मार्केट में तो गिरते हुए बाजार में ये गैप हम लोगों को एज अ सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। ये प्राइस एक्शन का एक लॉजिक है। ये सेकंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न हमें क्या इंडिकेट करता है, अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो 21,000 का जो लेवल है वहाँ पर पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो ये एज अ मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन हम लोगों को ट्रेड करते समय कौन से लेवल के ऊपर ध्यान करना है। आज मार्केट जो है वो 21,150 के करीब क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर गिरावट भी देता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए कल के दिन काम करने वाला है। तो यहाँ से अगर एक बाउंस बैक मिल जाता है तो वो बाउंस बैक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमारे लिए कल के दिन का फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनते हैं निकल करके आ रहा है कि नीचे की साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है 21,000 के लेवल का, यहाँ से मार्केट अगर बाउंस बैक देता है तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 मिनट चार्ट में तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कंटिन्यूसली वन साइडेड सेलिंग यहाँ पर हो चुका है। तो इस सेलिंग में ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग के पोजीशन बन चुके हैं। अभी यहाँ पर फ्रेश सेलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम लोगों को कंफर्म पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कल के दिन जो
एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी की वजह से हम लोगों को जो प्योर फॉर्मेट में ओपन इंटरेस्ट का डेटा चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को एक दिन वेट करना पड़ेगा। और मार्केट अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर कोई प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बनना हुआ दिखाई देना चाहिए, इस तरीके का जिसमें हम लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट में शॉर्ट टर्म का डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तब तक हम लोग शॉर्ट टर्म के डाउनसाइड मोमेंटम को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अभी यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग है, हम लोग इसको मान के चलेंगे। तो ये हमारा पहला लेवल हो गया। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट का लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 21,000 लेवल के नीचे 20,940 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से भी एक हल्का सा बाउंस बैक मार्केट देने की हाई प्रोबेबिलिटी निकल करके आ रही है। ये दो ही हाई प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेड हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर कल का एक्सपायरी हम लोगों को रेंज बाउंड दिखाई देगा। इस रेंज बाउंड एक्सपायरी में हम लोगों को अप साइड के और डाउन साइड के दोनों साइड के मोमेंटम दिखाई देंगे। तो फिर आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको जैकपॉट ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने यहाँ पर जो रेंज बनाया हुआ था, ये रेंज का डाउन साइड का ब्रेकआउट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि जब भी मार्केट अपसाइड के मोमेंटम में होता है और अपसाइड के मोमेंटम में अगर कोई गैप बन जाता है तो वो गैप एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। ये एक थ्योरी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मार्केट ऑलरेडी अपसाइड के मोमेंटम में था और यहाँ पर जो गैप बन चुका है वो गैप आज के दिन एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ। तो 47,200 हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और कौन से लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो जाता है। ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल करके आ रहा है, वो ये वाला लेवल है। तो 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कुछ क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, कल के दिन मार्केट कहाँ पर ओपन होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट मान लो कि यहाँ पर ओपन कहीं पे भी ओपन होता है तो इस लेवल से मार्केट एक रिवर्सल हम लोगों को दिखा सकता है। तो यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। ये 47,630 का जो लेवल है, यहाँ पर आपको डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन का स्टेज बनाता है 47,200 के लेवल के ऊपर, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में यहाँ पर ये वाला जोन जो है वो एक कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन है। यहाँ पर कुछ भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। तो टाइम बिंग के लिए हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में अपलोड कर दूंगा। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।